सुरभि जब अपने मनमीत अमन से ब्याह कर जौनपुर पहुंची तो उसे सबका आशीर्वाद देने का ढंग बड़ा मज़ेदार लगा। बस एक दादी सास ही थी जिन्होंने सदा सुखी रहो बेटा कहकर गले लगा लिया। बाकी तो जो भी लोग उनसे मिलने आए सब एक ही आशीर्वाद दे रहे थे, दूधो नहाओ पूतो फलो, जिसका उसे मतलब ही नहीं पता था। पर सुनकर उत्सुकता जाग गई, मतलब जानने की। अमन से पूछा तो कुटिल मुस्कान के साथ बोले, अकेले में समझा पाऊंगा। खैर उत्सुकता बरकरार थी। दादी जी के पास आकर बैठ गईं। सुरभि का प्रश्न तो जबान पर ही रखा था, सो तुरंत दादी से पूछ बैठी। ठठाकर हंसी दादी और बोली, इसका मतलब है कि तुम जल्दी जल्दी मुझे परदादी बनाती जाओ और हर साल एक गोपाल हमारी गोदी में डाल दो। हो दादी। सुरभि शर्माकर दादी की गोद में छुप गई। पर दादी, आपने मुझे ये आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? उसे अचानक से याद आया। आपको परदादी नहीं बनना क्या? सुरभि ने आंखें मटकाकर पूछा। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। बोली, बेटा मैंने इस दुआ का बहुत दर्दनाक अंत देखा है, इसीलिए मेरे मुंह से ये दुआ निकलती ही नहीं है। दादी की आंखें भीग गईं। क्या हुआ था दादी? सुरभि अपनी उत्सुकता छिपा नहीं पाई। दादी ने बताना शुरू किया। बेटा सामने वाली हवेली में ठकुरानी और मेरी शादी लगभग साथ में ही हुई थी। हम दोनों को भी सब यही आशीर्वाद देते। समय के साथ मेरे तो 2 लड़के और 3 लड़कियां हुईं, पर ठकुरानी को ये आशीर्वाद कुछ ज़्यादा ही फल गया। कुछ ही सालों में 7 लड़कों की गर्वित माँ बन गई वो। पाँव जमीन पर नहीं पड़ते थे ठकुरानी के। पर ठाकुर साहब की आकस्मिक मौत के बाद सब कुछ बदल गया। बेटे दिन ब दिन दबंग होते गए और आखिर में ठकुरानी को पागल करार करके घर से निकाल दिया। दर दर जाकर रोटी मांगती थी वो गर्वित ठकुरानी। अंत में एक दिन इसी फाटक पर सिर पटक पटक कर दुनिया को अलविदा कर गई। और मुझे ये सीख मिली कि सुखी रहने के लिए संस्कार जरूरी हैं, गाड़ी भरे लड़के नहीं। सुरभि दादी को पानी पिलाकर उन्हें सांत्वना देने लगी। आज भी हमारे समाज में बेटे का जन्म बहुत ज़्यादा खुशी की बात मानी जाती है। पर बेटा हो या बेटी, अगर हम फ़र्क करने में समय खराब करने के बजाय उन्हें अच्छे संस्कार दें तो बहू और बेटे अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार ही ना करें। सुरभि को जीवन के अहम पड़ाव में एक अनोखी सीख मिली थी। फ्रेंड्स, आपको ये सीख कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।